तो बिल्कुल विधानसभा का इन दिनों सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष कई मुद्दे को लेकर आमने सामने भी नजर आ रहा है। ऐसी ही तस्वीर जो है विधानसभा से निकलकर सामने, जहां कांग्रेस के विधायक अपनी बातों को लेकर शीर्ष आसन करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनसे परिचय करा देते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर संदीप है, उनका भी स्वागत करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज तिवारी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं स्वागत। आर्य संदीप जी अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात पे आ रहा था कि लोहिया जी ने विकास की जिन बातों को गिनाया है, निश्चित रूप से विकास जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहा है। आज मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो भ्रष्टाचार का हुआ है। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो अपराधों का हुआ है। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो राजनीतिक शोषण और अत्याचार का हुआ है। आज अगर कांग्रेस पार्टी या जनरल पब्लिक कोई भी सरकार की किसी बात पर उंगली उठाती है तो सरकार सीधे तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने का दौर शुरू कर देती है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम शुरू कर देती है। ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, हमारे ग्वालियर क्षेत्र के विधायक बाबू जंडेल जी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। उनके ऊपर एक शादी में हर्ष फायर का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि वास्तविकता ये थी कि जो बच्चे दिवाली में पिस्तौल चलाते उससे उन्होंने कोई पटाखा चलाया था, लेकिन उनके ऊपर हर्ष फायर का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा में बाबू जंडेल जी सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो ये लगातार जो विकास का क्रम हमें दिखाई दे रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं। बुंदेलखंड का संभागीय मुख्यालय सागर पिछले 2-3 महीने से कटेबाजी खून बह रहा सड़कों पे, ये विकास है मध्य प्रदेश में सरकार का दिखाई दे रहा है। और आप देख लीजिए, जिन आदिवासियों की रक्षा की बात करते हैं उन्हीं आदिवासियों के नेता को क्या किस तरीके से विधानसभा के अंदर अपमानित करने का काम किया। उस समय माननीय मोहन यादव जी के मुंह में दही जम गया था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह में दही जम गया था, जब इतने बुरे शब्द नेता प्रतिपक्ष जो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिम्मेदार संवैधानिक पद पे होते हुए सदन के अंदर इस तरह के शब्द बोलना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? आदिवासियों के सिर पर मूत्र त्यागना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के मुंह को जबरदस्ती मुंह में मैला ठूसना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? मध्य प्रदेश का विकास शुचिता से होगा, मध्य प्रदेश का विकास इच्छा शक्ति से होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मुझे दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही विकास की नीति है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तिजोरियां भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री कर रहे हैं। ना सेना छोड़ रहे हैं, ना हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी उनका अपमान करने से पीछे हट रहे हैं, ना सदन के अंदर जिम्मेदार जो हमारे संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनका अपमान करने से पीछे हट रहे। ये मध्य प्रदेश का विकास। चलिए ठीक है, देखिए आप 6 महीने में खा जा। ठीक है संदीप जी, लौटूंगा मैं आपके पास। संदीप हूँ छोटा सवाल ब्रिज जी। संदीप जी, विकास तो हो रहा है मध्य प्रदेश में, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, फिर सर आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। पांडे जी, ये दिखाने के लिए किसी संजय को लाना पड़ेगा इस धरती पर फिर से, जो विकास दिखा सके। आज मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 70% शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं। लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जो सबमिट की गई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी, उसका नतीजा सिफर है। आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कें 6 महीने में उखड़ जाती है। जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में जो प्लांट लगाए गए थे उनसे आपको बिजली मिल रही है। जिस स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आयुष्मान कार्ड है उससे मध्य प्रदेश की बहनों और बेटियों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। जो गर्भवती महिलाएं अस्पताल में भर्ती होती है, उनके सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, उनको उससे इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 1500 रुपए की उनकी जो क्या कहना चाहिए भेंट लेके बैठी हुई है, इसलिए उनको आप मैं दावे के साथ कहता हूँ लोहिया जी, इस बात को आप पुष्टि कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दिया जाता है। तो ये किस लिए आप बहनों और बेटियों की बात करते हैं? आप कौन से विकास की बात करते हैं? मैं तो आपको विकास का पूरा आईना दिखाने की बात करता हूँ। आपने अभी सवाल उठाया कि हमने विकास की बात की, यही तो विकास की बात मैं करना चाहता हूँ कि जो आपने स्मार्ट सिटीज बनाई उनकी क्या दुर्दशा है। चाहे ग्वालियर की बात तो भोपाल की स्मार्ट रोड को देख लीजिए आप, सागर संभागीय मुख्यालय में जहां 1600 करोड़ रुपया खर्च करने की बात हुई थी, वहां 1000 करोड़ के भी काम नहीं हुए। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, आप केवल
जो बिल्डिंग बना देते हैं, आप जो घोषणा कर देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ उठा के कहते हैं अभिनंदन कीजिए मेरा, ठीक है। उनको अपना अभिनंदन कराने से फुर्सत नहीं है। झूठी घोषणाएं कितने सारे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में घोषित किए, उन विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? आज युवाओं को रोजगार की क्या स्थिति है? आप रोजगार का ढिढोरा पीटते हैं, ना तो आप औद्योगिक विकास कर पा रहे हैं, ना सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में कुछ ना कुछ आप ऐसा उसमें कमी डाल देते हैं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती है और नौकरियों में बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ठीक है, अब ठीक है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मात्र 1500 रुपए देने के बाद महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पा रही हैं। मैंने आपको बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर का उदाहरण दिया, जहां शाम के बाद इतना दहशत का माहौल है कि खून बह रहा है सड़कों पे, लगातार कटरबाजी हो रही। ठीक है संदीप जी, विकास है, विकास आप किस बात में? ठीक है ब्रिज जी, थोड़ा सा सुन लेते हैं संदीप जी को भी। पांडे जी, मध्य प्रदेश में विकास के लिए गुड़ की खेती शुरू हो गई है और दूध का रकबा बढ़ गया है। और लोहिया जी के लिए तो मैं तो इतना चाहूंगा कि तुम्हारी किताबों पर भले ही गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन तुम्हारा हर दावा झूठा और हर वादा ठीक है। चलिए बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा इसलिए